मनीष जी, आपने ये जो पैंडेमिक के टाइम पे आपने ये जो काम किया है, रियली बहुत ही अप्रिसिएट है। हम सभी मीडिया वाले आपको अप्रिसिएट करते हैं। एंड कुछ कहना चाहेंगे, कैसी ये जर्नी रही, जब जैसा कि सर ने भी बताया, जब सारी दुनिया अपने घरों में थी तब आप काम कर रहे थे। एंड मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में भी उस टाइम पे कोविड कुछ ज़्यादा ही हाई था। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एंड आपको कभी डर नहीं लगा कि मुझे भी ऐसे मैं कोविड के सर घेरे में आ जाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी आप काम करते गए? सर एक्चुअली मैंने टीवी बंद कर दिया था 27 तारीख के बाद से। 27 मार्च के बाद से टीवी बंद कर दिया था मैंने, और चालू किया 22 जुलाई को। टीवी बंद कर दिया था मैंने पहला। और दूसरा, इस वक्त ने जो सिखाया, जो सीखा मैंने, वो बुरे वक्त में अच्छे लोगों की पहचान सिखा दी। सो अपने आप नेगेटिव लोग फिल्टर हो गए और अच्छे लोग सामने आए, जो अभी आपके सामने स्टेज पे दिख रहे हैं आपके। तो फॉर्चुनेटली मतलब यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही इस पैंडेमिक से है कि जिसे कहते हैं डर के आगे जीत टाइप की बोलते हैं ना, तो वो डायलॉग बोल सकता हूँ मैं। बिकॉज क्योंकि जब जा रहे थे, अभी कोविड ज़्यादा है, डर कम है। पहले डर ज़्यादा था, कोविड कम था। तो वो टाइम था जब मैं पहुंच पा रहा था, और करेक्ट। शायद अपने को बताया कि ठीक है, अगर मैं आप बता दूं मैं आपको कि जब मैं जा भी रहा था, आई टू टेक फुल प्रिकॉशन कि हैंड सैनिटाइज है, ग्लव्स लगा रखे हैं, कोविड कोट पहन रखा है। तो अराउंड दैट टाइम, लेट मी टेल यू दिस, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डिज़ाइन अ पीपी। जब पीपी नहीं बन रहा था, जिस समय मैंने देखा गांव में लोग जो टाट के कपड़े होते हैं उसके उसके पहन के ना, तो वो पहन रहे थे। हाँ। So I was approached by IIT Delhi, and we, in collaboration with INMAS DRDO, we designed a PP, which was at that point of time in April, जब PP का नाम नहीं पता था लोगों को कि PP दिखती कैसे है उस समय, hazmat सूट क्या होता नहीं पता था लोगों को। So काफ़ी कुछ करा मैंने, and I think I'm thankful to COVID for another reason, that it actually enlightened me to find a purpose in my life. It's very important for everyone to have a purpose in life. So you always feel like, want to design for XYZ person, you want to design for so and so person, but then ultimately you feel what will you do after that? Maybe you'll get some your pictures published, you might get some recognition, but what else? You again end up going back home. So what have you given back to? कहना बड़ा लगता है कि बड़ा heroic लगता है, but ऐसा है नहीं. I personally felt it, and that's what made me do all this around when nobody was actually out on the road. So I would say, because I always appeal to people whenever I get a chance to have an audience, I tell it's whatever we do, we should do, but we should try and find a purpose in the profession which we are into. If by my profession I could contribute this to society, I should do it, and that's what I'm doing now, and I'm taking this forward to even further. That's the reason I'm saying it won't be an event. It would be a movement which will be going forward. I was discussing with Jatin here, and also that on 24th January I'm putting up something with again with Khadi. Then on 8th of March is Women's Day. So I'm trying to put that calendar in such a way that if I've taken up something for women of India, I would want to continue doing that, so that more people can get inspired, more people can get benefited. जी। इशिता जी एंड सतीश जी, आप लोगों का जिस तरह से सपोर्ट रहा है, एंड हम देखते हैं कि मनीष जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम स्पेशली मुंबई में देखते हैं बहुत सारे यूथ हैं जो मास्क नहीं लगाते। स्पेशली हम अगर नोटिस करें, बाइक पर देखते हैं बहुत सारे यूथ हैं मास्क नहीं लगाते। तो उनके लिए अगर आप लोग कुछ मैसेज दे सके, क्योंकि आप अगर कुछ कहते हैं तो आपकी बात सारी दुनिया तक जाती है, लोग सुनते हैं। इशिता जी, आप पहले। Um, See, I think so. It's personal awareness. Everybody has to be responsible for themselves and also for people around. So, yes, I think so. Everybody has to be more aware and should be. It's not because of any police will stop you and fine you, so you should wear a mask. I think so. Everybody should understand, not just the youth, but even the elderlies, even the young kids should understand that it is a necessity for your personal health and for people around you. So you have to be a little more responsible, and I would like to request everybody who's around that they should take this responsibility more seriously. सर, व्हाट अबाउट यू? कुछ? देखिए, हम सबको तो पता चल ही गया कि इसका इलाज क्या है। धीरे धीरे डॉक्टर्स ने भी, हॉस्पिटल्स ने भी, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने धीरे धीरे इजाद किया है कि चलो इसका इलाज क्या है। पहले तो शुरू में किसी को पता ही नहीं था, तो इसीलिए पैनिक ज़्यादा था, बिकॉज नोबडी न्यू कि ये वायरस है क्या, इसका हम क्या दवाई दें, क्या वो नहीं, तब तक पता चला। और सबसे इलाज ना होते हुए धीरे धीरे जो सबसे ज़्यादा बात उभर के आई, वो तीन ही चीज़ें थी कि आप मास्क पहनिए,
सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए कि कोई भी चीज़ को आप कहीं छूने से पहले आप उसको, चाहे आप घर में हो चाहे कहीं हो। तो मेरे को लगता है कि ये, जैसे कि शीता ने बोला, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी काम है। मतलब आपको अपने आप देखना है ये, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ही सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आप अपने पास वाले की भी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये जो काम है ये जितना चलता रहेगा उतना बेटर रहेगा। वाकई में कोई आपको कहे कि आप मास्क पहनिए या आप सैनिटाइज कीजिए, वो ज़रूरत नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो ये ही इसका एक इलाज है और कोई दूसरा इलाज है नहीं असल में। और जो अब कई लोग होते हैं, कई लोगों को कोविड हो रहा है, अपने आप ठीक भी हो गए, पता भी नहीं चला कि कोविड आके चला भी गया, या धीरे धीरे लोगों डॉक्टर्स को पता चला। पर इसका अगर हम इलाज सबसे ज़्यादा बोलें तो इलाज सिर्फ यही है कि इन 3 चीज़ों को अपने पास में रखा। इससे बड़ा एक्चुअली इसका कोई इलाज नहीं है। हम घर में रहे हैं, हमने अपना टाइम व्यतीत किया है, हमने कितना पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, क्योंकि क्या है, इस पेंडेमिक ने हमारे दिमाग को भी, कई बहुत लोगों को दिमाग को भी हिलाया है, थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस को हिलाया, क्योंकि काम का, इकोनॉमी का, मतलब कहीं बाहर जाने का, आपको सांस नहीं लेने का। चलो कई समृद्ध लोग होते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं वो बाहर क्या करें, ठीक है ना, वो बाहर कैसे जाएं। तो उसकी पॉजिटिविटी जो है ना, कि इस पेंडेमिक ने हमको सिखाया है कि पॉजिटिव कैसे होना है, अपने फैमिली के रिश्ते कैसे बना के रखने हैं, एक दूसरे का साथ कैसे देना है, और अपने घर पे रह करके कितना काम कर सकते हो, ये भी हमको सिखाया। तो ये जो रूल रेगुलेशन जो है, ये कोई किसी को सर पे हथौड़ा मारने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपकी सेफ्टी के लिए और आपके पास के लोगों की सेफ्टी के लिए, जो सबको एक्चुअली फॉलो अप करना चाहिए। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे, बड़ा मुश्किल होता है आपको कहीं बुलाना और कन्विंस नहीं हो पाते हैं जब तक किसी चीज़ से मुतमईन नहीं होते हैं। मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम सब जानते हैं जिस बारे में जिक्र हो रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा सा, जैसे अर्चना ने बताया कि हॉट बलून के माध्यम से मास्क, एक अवेयरनेस तो यकीनन होगी। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ और भी तरीके निकालने चाहिए? जब मैं महिला शक्तिकरण की बात करता हूँ, उनकी हौसला अफजाई की बात करता हूँ, ऐसे हालात में, कोविड के दौर में, जहाँ रोजी रोटी का बड़ा मसला है, वहाँ पे उनको और ज़्यादा रोज़गार मिले। जी हाँ, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से परिवार, बहुत से काम करने वाले, उनको बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब हमारी खुद की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इतने से देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो टॉप स्लॉट्स में है, जो कि इफेक्टेड है। बहुत से हमारे एसोसिएशंस ने काम किया है, वो हमारी जो फिल्म फेडरेशन है, या हमारी एसोसिएशन है, या हमारे स्पॉट बॉयज़ हैं, उनको हमने मतलब हमारी इंडस्ट्री ने बड़ी मदद की है। मैं खुद मतलब जिन को मैं कर सकता था उनको मैंने मदद किया, क्योंकि खुद को बाहर जाना हमको तकलीफ लगती थी। कि आप सबको पता है इस पेंडेमिक में कहीं हमारे सितारे जो थे वो थोड़े ख़राब थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कितने लोगों को हमने खोया है इस पूरे दौरान में, इस पूरे साल में। ये साल हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब रहा है कि हमारे इतने अच्छे अच्छे चहेते लोग जो है वो चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी जो है इसी उसमें रहते हैं, हमेशा इस ख्याल में रहते हैं कि हम जितना कर सकें अपना पुट जो है। जैसे कि मैंने जब मनीष ने ये वो कर रहा था, तो हमारे पास भी कई लोग आए हैं जिनके हम नाम नहीं ले सकते, कि आपने किसी की मदद की या किसी की, उसको तो आप गिनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से घर में बैठ के जो कुछ भी हो सकता था। क्योंकि क्या है, ये सिर्फ ये नहीं कि कोई अनजान आदमी, आपके परिवार के लोगों की कितनी मुसीबतें हुई हैं। कोई मेरी बहनें हैं दिल्ली के अंदर, या मेरी बड़ी बहन जी हैं वहाँ पर, वो घर में बैठे हुए हैं, क्या करें उनको, या उनके पड़ोसी हैं, या कुछ उनके जानकार हैं, मतलब डेथ होती है। मतलब सबसे दुख की बात है कि आपके नियर जन की डेथ हुई है, आप उसके फ्यूनरल में भी नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि वो अकेला ही अपने आप जा रहा है। ये आपको रुलाता था, ये आपका हृदय जो है वो। I want to cut you here and I want to thank the industry. आपको पता है मुंबई पुलिस के लिए जो वैनिटी वैन्स खड़े थे ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वो फिल्म इंडस्ट्री ने खड़े किए। एंड व्हाट हैव वी डन टू देम? प्लीज क्लैप फॉर देम। द फ्रेटर्निटी हैज गॉन आउट ऑफ देयर वे। और हम सिर्फ, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कितने लोगों को आज भी शायद सैलरीज लोग दे रहे हैं टू सस्टेन देम। आई नो पर्सनली, आई नो फ्रेंड्स हु आर एक्टर्स जिन्होंने कितने लोगों को पैसे दिए बिकॉज दे न्यू दैट दे वर आउट ऑफ जॉब। दूसरा अर्चना, हम लोग एक्टर्स हैं, तो हम कैसे करें? आपको पता नहीं, आपने देखा कि नहीं होगा, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना।
मतलब हमने ऐसे ऐसे वीडियोस डाले, मैंने अपना एक वीडियो डाला था, मैं अनुपम खेर, अनिल कपूर, हम लोग आपस में बात करते रहते थे। मैंने अपना वीडियो डाला कि मैंने अपने सोफ़ा सेट को, टेबल को, खिड़की को अपना दोस्त बना लिया है। उसके ऊपर एक पोएट्री लिखी थी असल में कि ये लोग मेरे दोस्त बन गए, ये मेरे साथी हैं। मेरा सोफ़ा जो है मुझसे बहुत नाराज़ रहता है, क्योंकि यार उसमें मैं उसमें बैठा ही रहता हूँ, तो वो बेचारा नाराज़ हो गया कि अब तो उठ, तो यार कब उठेगा मुझसे। उसके ऊपर उसको पॉजिटिविटी, या मैंने गाना बनाया था, वो गाना बड़ा, वो मैंने खुद ही गाया था, और हमारे रश्मि विराग लिरिक्स राइटर उन्होंने कंपोज किया था, और उसको लिखा था, व्हेन लाइफ गिव्स यू ए बनाना तुम उसको छील के खा जाना, समझे ना, यू नो। तो लाइफ ने हमको बनाना दिया था, उसको छील के खाना था हमको, हमने छील के खाया और हम कोविड से लड़े। हमारे इन्होंने जो, अगर किसी को पता नहीं है, लेकिन ये कोविड वॉरियर भी रह चुके हैं। ये उस दौरान में जहाँ गाँव में जा रहे थे, तो इन्होंने वो, लेकिन कभी बताया नहीं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा हम कलाकारों का, वो चाहे रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे हमारे फिल्म एक्टर्स हो, हमने पॉजिटिविटी दी। जब ये गाना आया, जब व्हेन लाइफ गिव्स यू ए बनाना, उसकी 2 लाइनें गा के बताता हूँ आपको। व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बनाना तुम उसको छील के खा जाना, व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बनाना तुम उसको छील के खा जाना। तो ये गाना था, तो पॉजिटिव दिया कि भैया डरो नहीं जिंदगी से, इस कोविड को हम भगाएंगे, और हमने भगाया। जब हिंदुस्तान में ही सबसे कम केसेस है असल में, और क्या। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल मनीष जी से है। मनीष, जब इस तरह की शख्सियत, जब मैं सतीश कौशिक जी को किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जब वो इतनी पॉजिटिविटी ले आते हैं ऐसे माहौल में भी जहाँ इतनी सीरियस बातें हो रही हैं, हंसी का माहौल पैदा कर देते हैं, कितनी हौसला अफजाई होती है जब इस तरह की शख्सियत आपके काम को सराहता है? सर पहला होता ही है, मैं पहले दिमाग में सोचता हूँ, आइडिया आता है, फिर मैं फ़ोन करता हूँ कि सर मेरे को वीडियो चाहिए मेरे को एक वो सुन को फिर खुद को 4 बार उसको सुनता हूँ, मैं 5 बार सुनता हूँ। एंड दैट इज़ एक्चुअली मेरा, देखिए, एक एंटरप्रेन्योर का एड्रेनलिन नहीं होता है जब आपके पास कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आपके पास में कोई ऐसा कुछ कोई रिकग्निशन ऐसा भी नहीं है, तो लगता है कि जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। जब मैंने काम, जैसे सर ने बताया, मैंने काम शुरू किया था, तब मैं कॉलेज से निकला, तब से सर से मिला हूँ मैं। तो जब मैं कुछ नहीं करता था, तब भी सर ने बोला हाँ बनाओ, कोई बात नहीं है, खराब ही दोगे कपड़े, 4 कपड़े खराब भी किए, तो फंक्शन भी खराब होंगे सर, पहन के आना होगा। तो बट क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस जो मिलता है, जो एक विश्वास आपको अपने लोगों से मिलता है, और जब कोई किसी ऐसे आदमी से मिलता है जिसको आपने बचपन से देखा हो और आप हमेशा से मिलना चाहते रहे हो, आपको कभी मिल जाए, और मिलने के बाद मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये ड्रीम वर्ल्ड होता था कि कभी मिलूंगा ज़िंदगी में जाके। दिल्ली पढ़ने के लिए आया निफ्ट में, तो जब सर से मिला तो मैंने मतलब अपने आप में लगा कि वो पूरे शहर में बताया मैंने कि मैं लखनऊ में मिल के आया हूँ, आज मिला हूँ, मतलब फ़ोटो खींची थी मैंने, फ़ोटो टेंशन नहीं आई सर, आई वेटेड फॉर 3 years टू गेट अनदर पिक्चर फॉर हिम विद हिम सर, ऑनेस्टली। फिर जब उनसे मुझे मिलता है ना, अप्रिसिएशन मिलता है या हौसला अफजाई मिलती है, तो फिर वो दैट इज़, उसका कोई मेजर नहीं है, उसका कोई नाप नहीं है, फिर वो इज़ इनफ टू गेट गोइंग। थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस। और कोई सवाल यहाँ पर? थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल यू पीपल, लवली गेस्ट्स जिन्होंने यहाँ पर स्टेज पे मेरा साथ दिया है। वंस अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगी दैट वी आर स्टार्टिंग द ईयर 2021 ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल नोट। January 2nd 2021 इज़ द डे जब ये दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला मास्क जो है उसे अनवील किया जाएगा। सो दिल से पूरे एक्साइटमेंट के साथ उस दिन का, उस तारीख का इंतज़ार है, और तब तक के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाएं फॉर दिस इनिशिएटिव, वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस एक्ट्स दैट आई सॉ दिस ईयर। कैन वी हैव सम पिक्चर्स नाउ प्लीज? या, थैंक यू सो मच। Thank you, R&R. You have been awesome.
Is that it? Okay. मनीष जी आगे क्या तैयारी, जैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मालूम पड़ा कि यूपी में कुछ करने जा रहे हैं बड़ा, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में तफसील में बताइए। देखिए एक्चुअली क्या है कि इनिशिएटिव मैंने लिया था अप्रैल से, जहाँ पे हम महिलाओं के साथ काम कर रहे थे, ग्रामीण महिलाओं के साथ स्पेशली, और इस दौरान हमने उनको काम दिया। तो जब हमने उनको काम दिया तो मैं काम देने वाला कोई नहीं हूँ, बट एक उम्मीद बन जाती है लोगों की। तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनका सबको मैं हज़ारों की तादाद में काम दे दूँगा, बट मुझे लगा मैं कहीं ना कहीं एक इफेक्ट जरूर क्रिएट कर सकता हूँ, एक तरीके का एक मैसेज जरूर जनरेट कर सकता हूँ। तो उस दौरान जब ये काम कर रहा था मैं, तो एक उम्मीद बनती चली गई लोगों की। तो मुझे लगा कि ये मास्क जब जिससे उनकी लाइवलीहुड बन रही है, जो मेरे थ्रू कुछ काम कर रहे हैं, उसके आगे क्या करने वाले हैं। तो हमने उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी। उस ट्रेनिंग में उन्होंने ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, चाहे वो बैग्स हैं, पाउचेस हैं। अब लगा कि हमें जो ये महिलाएं हैं जो साथ में काम करी, इन्हें कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, इनके काम को एक ग्लोबल लेवल पहचान दिलाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। उस समय ध्यान आया कि हम चलो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मास्क बनाते हैं, और वो मास्क नहीं होगा, वो एक मैसेज होगा, एक ट्रिब्यूट होगा इंडियन रूरल वुमेन के लिए। दूसरा, वो एक मैसेज होगा इंडियन क्राफ्ट के लिए। इंडिया इज़ ओनली कंट्री ऑफ लिविंग क्राफ्ट। हम नागरिक हैं, हम खुद नहीं जानते हैं कि कौन कौन से क्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल है। हम खुद उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और हम सोचते हैं कोई बाहर का आदमी आके उसको अप्रूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे हाँ ये बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता था कि मेरा इनिशिएटिव है इस 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करके अलग अलग लोकल क्राफ्ट कलेक्ट करने का, वो यही था कि लोगों को पता लगे कि ये क्राफ्ट अवेलेबल है, इनसे ये सामान बन सकते हैं। जब वो मास्क उन क्राफ्ट को मिलाकर जो मास्क बनेगा, वो वापस इन SHGs में इन महिलाओं के पास आएगा, और वो उसको यूज़ करके वो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और अब जब खादी ग्राम उद्योग का मुझे सहयोग मिल गया है, तो ये इवेंट और भी बड़ा हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा। योगी जी भी हिस्सा बनने वाले हैं, और जी बिल्कुल, हमने इनको प्रपोज किया हुआ है, एंड फिंगर्स क्रॉस हम समझ रहे कि वो रहेंगे इसमें। और अभी 2 दिन पहले ही हमारा आदरणीय नवनीत सहगल साहब जो हैं ACS यूपी सरकार में, उन्होंने इसको खादी के 75 जिलों के कपड़े हमें भेंट किए, सौंपे हमें इस मास्क के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि अब ये लखनऊ से लॉन्च होगा, तो हमारी ऑलरेडी उनके पास जा चुकी है प्लीट की, वो योगी जी के पास। और बिकॉज उनका भी जो उनकी धारणा है वो भी बिल्कुल वो यही है कि वोकल फॉर लोकल के लिए, खादी के लिए वो भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से अग्रसर है। उनकी प्राथमिकताओं में से पहली प्राथमिकता ये खादी और रोज़गार है, तो महिलाओं के लिए है। तो वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ वो रहेंगे, और बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।